नमस्कार। आशित वर्ल्ड में वंस अगेन आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए विषय पर जिसको लेकर संघर्षरत हैं हमारे झारखंड के सहायक अध्यापक। जी हाँ, एक वेतनमान लेकर के वो हमेशा आंदोलन करते आए हैं और सक्रिय आंदोलन भी रहा है। जी मैं आज इसी विषय पर बात करूँगा। क्या पारा टीचर को वेतनमान मिलेगा? क्या सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलेगा? किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, इस पर हम विषय बहस नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संविदा कर्मी जो है अस्थायी होकर के वेतनमान का उपयोग कर रहे हैं। बहुत तरह से गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन झारखंड में क्या विडम्बना है, ये बीजेपी जानती है, जेएम जानती है, कांग्रेस जानती है, उसके बाद भी विभिन्न तरह की वादाएँ ये सरकार क्या करती है। जी हाँ, झारखंड में 55,000 से अधिक पारा टीचर हैं। अब 55,000 हम क्यों कर रहे हैं? इनमें से 13,000 टेट पास हैं और 31,000 आकलन परीक्षा पास हैं, यानी 44,000 पारा टीचर टेट या आकलन परीक्षा पास हैं। ये आपको पता है कि जो भी वर्तमान में पारा टीचर्स हैं उनमें 13,000 के आसपास टेट पास हैं और 31,000 आकलन पास कर लिए। मुझे याद है कि एक समय में आपका ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ये शर्त रखे थे कि वर्तमान में टेट पास वाले को हम ये वेतनमान के रूप में दे रहे हैं और कुछ और जो आकलन पास करेंगे उसको भी लेंगे। लेकिन कुछ स्वार्थीपन में आकर कुछ नेताओं ने इसे इग्नोर किया और आज वो पछता रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे कि क्या होगा, इनको वेतनमान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेतनमान मिलना इनका लिए एक इनका अधिकार बनता है, हक बनता है, लेकिन इनको कहाँ चला जा रहा है। लोग कहता है कि आपका ग्राम सेवा समिति के द्वारा चयन हुआ है और आपका रोस्टर से बहाली नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ कि ये बहाली किसने करवाया, कैसे हुई बहाली? जब तक गवर्नमेंट के आदेश के बाद तो बहाली हुई। आपने सिस्टम बनाया गलत तरीक़ा से, आज उसको 62 या 65,000 पारा टीचर भोग रहे हैं। विभिन्न तरह का आपने एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज़ किया, उसको भी पास किए, हमने आंदोलन किए, आपने हमें आश्वासन दिए, उसके बाद भी ये आश्वासन जो है ना सर, बात जीएम की नहीं है, बात बीजेपी की भी है, जीएम की है, दोनों वही हैं। जब वे जानते हैं कि हम वेतनमान नहीं ले सकते हैं, नहीं दिया जा सकता है, तो ये वादा क्यों करते हैं? और इस पारा टीचर का जन्म जो है बीजेपी के शासन काल में ही शुरू हुआ। इस पर राजनीति हो रही है। जनहित में बड़े बड़े संशोधन किए जा सकते हैं, सांसद विधायक के हित में बड़े बड़े संशोधन किए जा सकते हैं। ये कौन सा नियम बन गया जिसमें कि संशोधन नहीं किया जा सकता है? हो सकता है ये दिल से चाह नहीं रहे हैं। जिस दिन राज्य सरकार, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, दिल से चाह जाएगी तो ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो झारखंड राज्य में एक विकल्प रूप में एक नई पार्टी उभर रही है, जिसको आप जान रहे हैं, बहुत मीडिया में चर्चा बनी हुई है। फिर इनको सत्ता से दोनों को, बीजेपी को, जेएम को हाथ धोना पड़ेगा। चलिए, हमने बहुत बार इनको देखा, जेएम को देखा, बीजेपी को देखा, उसको भी देख लेंगे। दिल्ली में क्या हुआ? जनता त्रस्त होकर के जब विकल्प सामने आया तो आम आदमी पार्टी को चुन लिया। यहाँ भी किसी भी नई पार्टी को चुना जा सकता है। मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, और पार्टी जब सामने आएगा तो समझ में आएगा। वो आप और बहुत लोग जान रहे हैं, जो जननायक के रूप में आदिवासियों के बीच एक बैठ बना कर बैठे हुए हैं, नौजवान लड़का है। तो मैं चाहता हूँ अगर सरकार का मनसा साफ रहेगा सर ना, तो दे सकती। यही हेमंत हैं जो झूठ बोलने में आगे हैं, इन पर कोई केस नहीं होता है। लेकिन हम और आप झूठ बोल देंगे, हम आप धोखे की बात कर देंगे तो हम पर एक केस धारा लग जाएगी। क्यों नहीं होती इन पर केस? क्यों इन पर कार्रवाई होती है? तो ऐसे मंत्री विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? जो चीज़ नहीं हो सकता वो झूठ बोलते क्यों है? यदि बोले तो पूरा करें, नहीं तो पर कार्रवाई हो। मैं कोई कार्रवाई को करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? उस समय कोर्ट कहाँ रहती है जो सार्वजनिक मंच से ये बोला करते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं?